हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए, स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, आज आप लोग का क्या है साहब, तो सरप्राइज टेस्ट है जी। सही सुना आपने, सही समझा आपने, ठीक है ना। आज आपका क्या है सर, सरप्राइज टेस्ट है। और ये सरप्राइज टेस्ट में आपके सामने सर जो है वो क्वेश्चंस आपको एज ए पीडीएफ अभी मिलेंगे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको बना के रखे रहना है। लास्ट में हम लोग मिलाएंगे किसके कितने अटेम्प्ट हुए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आने मैंने आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। आधे घंटे के अंदर में पेपर को सॉल्व कर देना है, ठीक है। ईमानदारी से बनाइएगा, कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, ठीक है ना। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। जिनको नहीं लग रहा है कि टेस्ट हम देने में सक्षम नहीं है, हम कहीं बाजार में घूम रहे हैं, कहीं आवाजाही रास्ते में है, तो यू में गो नाउ, क्योंकि आज टेस्ट होगी, ठीक है। जिनको लग रहा है कि सर माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक में 7 क्वेश्चन ही आएगा, 5 क्वेश्चन ही आएगा, हम काहे को टेस्ट दें, तो आप भी आज के लिए बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चंस अभी आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जो कि आपके सामने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या है सर कि यहाँ पे आपको सर 30 मिनट का हम समय देंगे। 30 मिनट का हम आपको क्या देंगे सर, समय देंगे। 30 मिनट का हम आपको टाइम देंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चंस हैं अपने पास, 20 क्वेश्चन हैं। ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट नहीं करना है, ठीक है ना।
कमेंट बॉक्स में हम का आंसर कमेंट नहीं करना है। अभी हम कमेंट को डिसेबल कर देंगे, ठीक है ना? कमेंट को डिसेबल कर देंगे कुछ देर में, जब टेस्ट पेपर हम दे देंगे, तो कमेंट को डिसेबल कर देंगे। और ये जो टेस्ट पेपर अभी जो हम दे रहे हैं, वो आपको सर चैट में, अभी हम चैट बॉक्स में पिन कर देंगे। ये ओवरऑल सारे चैप्टर का टेस्ट है। ओवरऑल सारे चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है ना? जिससे कि है क्या कि क्वेश्चन अभी जा रहा है, ठीक है? क्वेश्चंस आपके पास जा रहे हैं, ठीक है? वेट कीजिए। तो 30 मिनट का समय है आपको, 30 मिनट का समय है, नियम शर्तें सब समझ लीजिए। 30 मिनट का हम आपको समय देंगे। 20 क्वेश्चन का समय है। पहला टेस्ट है, इसलिए हम आपको टाइम ज्यादा दे रहे हैं। पहला टेस्ट है, इसलिए टाइम हम आपको ज्यादा दे रहे हैं। टेस्ट पेपर अभी हम आपके स्क्रीन पे लग जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? ईमानदारी से दीजिएगा, ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, ये आपके हित में है। ईमानदारी से नहीं दीजिएगा साहब, तो ये आपके हित में है, ठीक है ना? दोनों चीज आपके हित में है, ठीक है ना? तो तैयार हैं? तैयार हैं आप सभी लोग, ठीक है ना? हम यहाँ पर टाइमर वगैरह लगा लेते हैं पहले, ठीक है ना? टाइमर वगैरह हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, लगा देते हैं। चलिए, तो ये टेस्ट पेपर आपकी जा रही है, और हम आप ये कमेंट को हम पिन कर देते हैं, ठीक है ना? कमेंट को पिन कर देते हैं, और यहाँ पे आपको पिन आपके कमेंट बॉक्स में टेस्ट पेपर पिन किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में टेस्ट पेपर पिन किया हुआ है, और आपके पास 30 सेकंड का समय है। शुरुआत हो जाइए, शुरू हो जाइए। समय आपका चालू हो गया है। लास्ट में अभी हम इसका डिस्कशन भी कर देंगे। टाइम जब समाप्त हो जाएगी तो फिर हम लोग डिस्कशन कर देंगे। आप अपना चैट बॉक्स देखिए, जो आपका कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स है, वहां पे आपका टेस्ट पेपर लगा हुआ है, ठीक है ना? टेस्ट पेपर पिन किया हुआ है। नहीं खुल रहा है, खुलेगा। नेट कमजोर होगा इसलिए नहीं खुल रहा है। मिल गया सभी लोगों को टेस्ट पेपर? एक बार यस कर दीजिएगा। यस, ठीक है सर, तो चालू हो जाइए साहब। ईमानदारी से दीजिएगा, बेईमानी करिएगा तो इसमें हम तो देख तो नहीं रहे ना साहब, हम तो देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप बेईमानी करिएगा तो घाटा आपको है। ओपन हो जाएगा साहब, ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अपने मोबाइल में आपको दिखा देता हूं कि ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। कहाँ गया? अब ये देखिए, यहाँ पे अभी ये जो क्लासेस आपकी चल रही है, ठीक है? अब यहीं देखिए चैट बॉक्स में यहाँ पे पिन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि क्लिक करते हैं, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किए। अब यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है, इसको डाउनलोड पे लगाए। डाउनलोडिंग स्टार्टेड, डाउनलोडिंग कंप्लीट, ठीक है? डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको अपन लोग खोलेंगे। अब ये कहाँ से खुलेगा? हम तो पहला बार हम देख रहे थे। हाँ देखिए, अब इसी को स्क्रॉल करिए। आपको क्या हो गया? ये खुल गया। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। देखिए, ये आपके पूरे सवाल आपको दिख रहे हैं, ठीक है?
अरे क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं है तो आप लिख ना दीजिए कि पहला का फलना, दूसरा का फलना मिला लीजिएगा। बड्डी आप लोग खाली मतलब लादा लदादा वाला कहानी करते हैं। आप लिख लीजिए ना पहला का आंसर फलना है, दूसरा का आंसर फलना है, आप लिखते चलिए वहाँ पे, ठीक है ना? चलिए, तो समय आपका चालू है साहब, जितने डिस्टर्ब होइएगा उतने डिस्टर्ब होइएगा। अब एकरा में सी या बी ना लिखेला इ तो हद हद बकलोल है काजल जी। मतलब हम कर लिए कि आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, तो सी या बी कैले है।
चलिए, तो समय आपका समाप्त हो गया। सभी लोग अपना कॉपी कलम बंद कर दीजिए, ठीक है ना? सभी लोग अपना कॉपी कलम बंद कर दीजिए और बताइए कि किसके कितने अटेम्प्ट हैं। किसके अटेम्प्ट कितने हैं, जल्दी। किसके कितने अटेम्प्ट हैं ये बताएंगे। आरव गुप्ता का 20, अनिल राज का 18, नीतू कुमारी 14, नीरज जी का 5, पूजा का 18, दीपक का 6, तनुजा का 18, 15 किए सुरभि जी, प्रियंका का 7, राजेश जी 18, 18, 15, 17, 11, 8, 1, 11, 9, 15, 19, 15, 9, 18, 8, 15, 7। चलिए, आंसर कैसे देंगे? आंसर अभी तुरंत देंगे सुशील जी, टेंशन काहे ले रहे हैं? आंसर अभी तुरंत देंगे, अभी तुरंत आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि एक व्यापारी 20% लाभ पर गेहूं बेचता है और वह वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20% लाभ पर बेचता है तो डायरेक्ट प्रॉफिट 20% का है। 20% कम तौलता मतलब 1000 ग्राम के जगह पे 20% कम तौला, मतलब 800 ग्राम तौला। कितने ग्राम का लाभ कमाया? 200 ग्राम का। आधार क्या बनेगा? बेची गई वस्तु की संख्या। कितने प्रतिशत? तो इंटू का 100 काटा पीटी करेंगे तो 25% का लाभ इनडायरेक्टली हो गया। ओवरऑल लाभ कितने का हो जाएगा? तो 20% डायरेक्ट, 25% इनडायरेक्ट, ओवरऑल 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 और डिवाइडेड बाई कितना? तो आप कहेंगे 100। तो ओवरऑल जो लाभ हो जाएगा वो आपका 50% का हो जाएगा और 50% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 50% आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? ईमानदारी से लास्ट में बताएंगे कि किसके कितने सही हुए हैं, ठीक है ना? कहता है ए बी से 20% तेज दौड़ता है। ए जो है वो बी से 20% तेज दौड़ता है। अगर बी 100 के स्पीड में दौड़ता है तो ये 120 के स्पीड में दौड़ता है। यह स्पीड हो गया, स्पीड का अनुपात हो गया 6:5। ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बना है तो परेशान नहीं होना है, अगर ये चैप्टर आपका नहीं पढ़ाया गया, ठीक है ना? चलिए, कहता है एक दौड़ के मुकाबले में बी को 11 मीटर से हरा देता है। दौड़ के मुकाबले में आप देख पा रहे हैं कि बी को कितने से हरा दिया जा रहा है? तो सर 1 से हरा दिया जा रहा है। और सवाल कर रहा है कि 11 से हरा दिया जा रहा है, हम करें कि 1 से हरा दिया जा रहा है। दौड़ को कंप्लीट कौन किया? तो 1 किया। 1 का कितना? तो 6, 11 6 कितना? तो 66 मीटर। 66 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 66 मीटर उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? 66 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल तो आपका रेशियो का है, पढ़ाया गया है, ठीक है ना? ये क्या कहता है सर? P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, Q प्लस आर और R प्लस P। R प्लस P इज इक्वल टू जो रेशियो दिया गया है 4:5:7। तो 4 5 9 7 16 यानी 2 इंटू P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आपका 16 है। तो P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। 8, तो ये 16x है, ये यहाँ पे ये क्या है सर? x लगा हुआ है, तो ये 8x हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर? तो 12 दिया हुआ है। 12 इज इक्वल टू 8x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12/8 यानी 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3/2। अब आपको r का मान निकालना है, तो आप देखिएगा सर p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना है? तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 12 है और r का मान निकालना है, तो p प्लस क्यू माइनस करना पड़ेगा। p प्लस क्यू आपका 4x है और x का मान 3/2 है। x का मान 3/2 है, तो 2 दूनी 4 कट गया, 2 तिया 6। अब इसको घटाइएगा तो आपका क्यू खत्म, तो 2 तिया 6, तो 12 में से 6 गया तो 6। 6 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6 विल बी करेक्ट आंसर। 6 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि 2700 के विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2700 को सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। 0 के लिए 2 गुना 5, दूसरी 0 के लिए 2 गुना 5, उसके बाद 27 है तो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। इवन को इग्नोर करते हैं, याद होगा आप सभी को। ऑड को अब बाकी को पावर में अरेंज कर दिए, 3 का पावर 3। अब क्या करते हैं? इवन को टोटली इग्नोर करते हैं, ऑड के पावर में 1 जोड़ते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा? तो 12। बेट कीजिए, 12 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? 12 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल कहता है
कि सर 2%, 4%, 6%, 8% और इसी तरह की 50 क्रमिक छूटें दी जा रही है, तो परिणाम स्वरूप कितना एकल छूट प्राप्त होगा? तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट प्राप्त होगा, मैक्सिमम जो डिस्काउंट प्राप्त होगा, अगर कोई बोला ना रे चोट्टा की समझ में नहीं आता, हौंक देंगे, पारा हमारे गर्म है, बता दे रहे हैं, ठीक है ना? सारा कौन चैप्टर नहीं पढ़ा है? जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसमें तो हम आपको रोके हुए हैं, ठीक है ना? जैसे ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हम इसमें बोले कि हाँ चलो नहीं बना कोई बात नहीं, ठीक है ना? और तो हम कहेंगे अभी कोई बोला तो ठहरो तो नहीं है, ठीक है? ये नहीं पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन, सबसे पहले शुरू किए थे इसको, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है? ये नहीं पढ़ाए हैं कि ऑड फैक्टर कैसे निकालते, दे देंगे अभी हम दो मौका, अभी ठहर तो नहीं है। अभी कह रहा है कि 2%, 4%, 6%, 8% और इसी तरह का 50 क्रमिक डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो परिणाम स्वरूप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होगा? तो देखिएगा, तो आप देखिएगा कि दो दो के अंतराल पर है, तो लास्ट जो डिस्काउंट हो जाएगा वो 100% का हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा और 100% से ज्यादा कोई डिस्काउंट देगा ही नहीं। कोई बीवी से नाराज रहता है तब भी कहता है कि ले जाइए इसको, नहरा ले जाइए, जब बदले में 2-4 हजार ले जाइए खाना खुराकी, तो बात दूसरा होता है। तो मैक्सिमम जो है वो आपका कितना डिस्काउंट होगा? तो 100% होगा। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं? बेबी को बेस पसंद है, बेस को प्राइम बनाते हैं, आप कहेंगे जी, तो 6 को क्या लिखेंगे? तो 2 गुना 3 लिखेंगे, बैठ जाइए श्रीमान, ठीक है। अब पावर क्या हो जाएगा? 5, 15 को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे 3 गुना 5, ओकर पावर 4 हो जाएगा। 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5, ओकर पावर 7 हो जाएगा। ओकर पावर कितना है बाबू? तो 7 है। अब उसके बाद क्या करते हैं? कितने फैक्टर में टूटा? आप कहेंगे 2 फैक्टर में टूटा। 5 दूनी के कितना? तो आप कहेंगे 10। कितने फैक्टर में टूटा? 2 फैक्टर में। 4 दूना के कितना? 8। कितने फैक्टर में टूटा? 2 फैक्टर में। 7 दूनी के कितना? तो 14। तो 14, 8, 22 से 10 कितना? तो आप कहेंगे 32। कितने फैक्टर होंगे साहब? तो 32 प्राइम फैक्टर होंगे। 32 आपके सवाल का उत्तर। बोलिए, नहीं करवाए हैं? दे देंगे दो मौका, बोलो न रे कि नहीं करवाए हैं। तो अभी वही ना है कि टेस्ट आप लोग का, वो इसीलिए तो हम रखे हैं कि कितना तैयारी है। अब ये सवाल थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा है, बड़ा आपको दिखा है, तो क्या कर रहा है? राजीव का व्यय उसकी आय का 5/8 है, यानी इनकम आपका 8 है और एक्सपेंडिचर कितना है? तो 5 है। कहता है कुछ समय बाद आय में 20% की वृद्धि होती है ना? इनकम जो है वो 20% बढ़ जाता है। तब देखिए परसेंट तरसेंट लगा हुआ है, तो हम सुना सुना चिपका देते हैं। 800 कमाता है, 500 खर्चा करता है, सेविंग होता है कितना? तो 300, ठीक है। इनकम जो है वो 20% बढ़ जाता है, तो 800 का 20%, 8 दूनी 16, 160 बढ़ गया, यानी 960 हो गया। और साथ ही साथ उसकी बचत भी 3 सही 1/3% बढ़ जाती है, तो 3 सही 1/3% मतलब 1/30, तो 300 का 1/30 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 300 का 1/30, 300 का 1/30 निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये 10 चांस में 10 रुपया सेविंग बढ़ गया, यानी 310। अब सोचिएगा, इनकम 960 है, खर्चा बच रहा है कितना? तो 310, तो खर्चा कितना? तो 0 का 0 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, और उसके बाद 9 में से 3 गया तो 6, 650। पहले 500 खर्चा होता था, 650 खर्चा हो रहा है, खर्चा कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर 300। कहां से बाबू? तो आप कहेंगे 500 से। कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 5 छक्के 30, यानी खर्चा कितना बढ़ गया? तो एक सेकंड 150 खर्चा बढ़ गया ना, 150 खर्चा, तो 60 का आधा कितना कर दीजिएगा? तो 30%। यहाँ पे 150 लिख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो 30% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको तो सोल्यूशन करना है, इसको क्या करना है साहब? तो सोल्यूशन करना है। इसको क्या करना है सर? सोल्यूशन करना है, ठीक है ना? ठीक है ना? टेस्ट है, तरह टेस्ट को टेस्टे की तरह हम लेके चलेंगे रे छोटा, उनका गजब कहता 4, 4, 8, 4, 4, 12, 4, 16, 16 में 4 से भागा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 में 2 से भागा दीजिए तो पहले 1 आ जाएगा, और 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 1 कितना? तो 7, 4/7 आपका उत्तर हो जाएगा। तो 4/7 आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक दुकानदार अपने दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का उत्सव बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भौजी करिए 960 का डिस्काउंट है, भैया कह रहे हैं कि 30% का डिस्काउंट है, एमआरपी निकालना है। एमआरपी कितना? तो 100%। बोलिए कि नहीं पढ़ाया गया ऐसा सवाल? तो 32 तिया 96, 32 तिया 96, 32 गुना 100, यानी एमआरपी कितना हो जाएगा? तो 3200 हो जाएगा। 3200 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? 8 का पावर x है, 8 का पावर x है और 2 का पावर y है, इज इक्वल टू आपका 512 है।
अब इसी को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है ना, इसी को सेटिस्फाइड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर इक्वेशन से सेटिस्फाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कहते हैं ना कि मैं तेजस की उड़ान हूँ, लोकतंत्र की पहचान हूँ, कूटनीति का जीता जागता प्रमाण, गौतम गांधी की तपोभूमि बिहार हूँ। तो भैया कूटनीति तो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब कूटनीति लगा देंगे तो अब देख रहे हैं कि अगर हम 8 का x की जगह पे 7 अगर हम रखते हैं तो 8 का पावर 7 करेंगे तो बुखार छूट जाएगा, बड़का को नंबर आ जाएगा। तो ये संभव नहीं है। 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब ही 512 हो जाता है, तो बाई का मान 0 रखेंगे तभी काम हो पाएगा। तो बाई का मान वहां पे ऑप्शन दे रहा है 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 पॉसिबल नहीं है तो 5 पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब चेक कर लीजिए, 8 का पावर 2 रख लीजिए, ठीक है ना, और 2 का पावर 3 रख लीजिए। तो 8 का पावर 2 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 64 8 512, क्रॉस चेक हो रहा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एक स्कूल में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 1050 है, 15 अधिकारियों का औसत वेतन जो है वो 5350 है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑफिसर हैं और कुछ क्लर्क हैं, ठीक है ना। ऑफिसर का तनख्वाह 5350 है, ऑफिसर का तनख्वाह 5350 है, और अन्य कर्मचारियों का तनख्वाह 950 है, ठीक है ना। और कुल कर्मचारियों का कितना है, तो 1050 लगा देंगे एलिगेशन, हम लोग लगा देंगे एलिगेशन। यहां से यहां का अंतर कितना, यहाँ पे 100 रुपया, ठीक है ना, 100 रुपया। और यहां से यहां का अंतर कितना, तो 0 से 0 हो गलो, 5 से 0 हो गलो, और तो ये हो गया सर 4300। रेशियो बना देंगे भैया जी, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 रेशियो कितना, तो 43। अभी देखिए कि ऑफिसर कितना है, 1 है, क्लर्क कितना है, तो 43 है। भौजी कह रही है कि ऑफिसर कितना है, वो भौजी कह रही है ऑफिसर 15 है, हम कह रहे हैं कि 1 है, निकालना है क्लर्क, क्लर्क कितना है, तो क्लर्क कितना है, तो आप कहेंगे क्लर्क कितना है, तो 43। अब 43 गुना 15 करना है, तो 43 गुना 15 करेंगे तो 15 तिया 45 की 5 हाथ में बच गया, 4 15 चौके 60, 4 कितना, तो 64, 645। 645 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बर्तन जिसकी धारिता 100 लीटर है, शुद्ध दूध से भरा हुआ है, बर्तन से 10 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो बर्तन में दूध की अंतिम मात्रा क्या हो जाएगी, तो देखिएगा सर 100 लीटर है साहब, 100 लीटर है, 10 लीटर हम निकाल लिए और उसके स्थान पे पानी मिला दिए, तो 10 लीटर निकाल लिए, मतलब 10% का रिप्लेसमेंट है। तो 10 लीटर निकाल लिए तो 10% निकाल लिए, तो बचा कितना, 90%। 90% मतलब 9/10। उसके बाद फिर 10 लीटर पानी मिलाते हैं, 10 लीटर पानी मिलाते हैं, फिर 100 लीटर का बन गया, फिर 10 लीटर निकालते हैं, फिर 10% निकलेगा, यानी फिर बचेगा आपका कितना, तो 90%, 9/10, फिर बचेगा आपका 90% मतलब 9/10। अब नक्शुना कट गया, ठीक है, 9 नमा 81, 81 नमा 729, और 729/10 यानी कितना बच जाएगा सर आपका, तो 72.9 लीटर। 72.9 लीटर दूध की अंतिम मात्रा क्या हो जाएगी साहब, तो आप कहेंगे 72.9 लीटर, ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 72.9 लीटर आपके सवाल का उत्तर बनेगा। कह रहा है कि 13 का पावर 21 34 है, डिवाइडेड बाई क्या है सर, तो 14 है। आप कहेंगे सर ये आपका ए का रोल निभा रहा है, दिस इज a+1 का रोल निभा रहा है, और ये आपका सर पावर जो है वो आपका इवन है, पावर इवन है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, आपको नियम लिखवाया गया, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सवाल नहीं था, एक आध सवाल था जिसको कि हम नहीं पढ़ाए, जो चैप्टर अभी नहीं चला है, बाकी सारे चैप्टर्स हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, उसी अनुसार रखेगा। जैसे जैसे मान लीजिए ये नहीं पढ़ाए हैं, अगर आप ये नहीं बनाए हैं तो इसके लिए आपका नंबर हम काटने नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज की हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, है ना। तो ये अभी नहीं पढ़ाए तो हम नंबर नहीं काटेंगे। राधा बिंदु ए से 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलना शुरू करती है, और श्याम बिंदु बी से x किलोमीटर पर आवर के चाल से चलना शुरू करता है, और वे सी पर मिलते हैं। मुलाकात के बाद वे क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, तो श्याम की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए एक फार्मूला लगता है, S1/S2 इज इक्वल टू आपका क्या होता है, √T2/T1। तो S1 पहिलका का स्पीड कितना है, तो 30, दूसरका का स्पीड x, √T2, तो T2 कितना है, बाद वाला समय 9, और T1 कितना है, तो पहला वाला समय कितना, तो 4। एक का रूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3/2, 3 से इसको काट दिए, 3 दाएं के 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 दूनी 20, 20 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब ये नहीं बना है, आप ये नहीं बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, अब ये नहीं बना है तो हम इसके लिए आपको कुछ बोलेंगे नहीं, का कि अब तो हम सेट किए थे, क्वेश्चन हमारा पूरा सेट था, है ना, मॉक टेस्ट ये तैयार था, तो इसमें आपका क्या है कि सर क्वेश्चंस हम ये ध्यान में नहीं रखे कि हमने ये नहीं पढ़ाया है। खैर कोई नहीं, अब ये नहीं बनाया। अब जैसे 2 सवाल अपने को मिला है टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 सवाल के लिए हम आपको काट पीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक किराना व्यापारी का 2 प्रकार का चावल है, उसके पास एक 60 रुपए प्रति किलो है और एक 65 रुपए प्रति किलो चाय है। किस प्रकार मिलाया जाए मिश्रण को 71.3 रुपए प्रति केजी बेचकर 15% का लाभ ले सके। तो एगो 60 रुपया वाला है और एगो कितना वाला है, तो 65 वाला है।
मिश्रण को 71.3 के रेट से बेचता है तो 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ का एक मतलब 3/20, यानी 20 आपका क्रयमूल है, 3 का लाभ चाहिए, यानी बेचेगा कितना में 23 में। क्रयमूल पहले निकालेंगे तो क्रयमूल कितना 20। अब इसको काटिए, 23 या 69 बच गया, एक 23 से कम 23 काती दूनी 62, यानी मिश्रण का दाम पड़ गया कितना तो 62। मिश्रण का दाम पड़ गया 62। अंतर कितने का? 2 का। अंतर कितने का? तो 3 का। किस रेशियो में मिलाया जाए? तो 3:2 में मिलाया जाए। तो 3:2 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 3:2 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कहता है एक अभ्यर्थी 35% अंक लाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी 60% अंक प्राप्त करता है, 35 अंक अधिक ले आता है। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 35% अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो गया, 40 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा विद्यार्थी जो है वो आपका कितना लाया है? 60% लाता है और पास मार्क्स से कितना ज्यादा ले आता है? तो 35 ज्यादा ले आता है, 35 कम कर देंगे तो ये भी इसका पास मार्क्स हो जाएगा। पास पास खाएगा, आस पास आएगा। इसको उठा के इधर लाइए, ये हो जाएगा कितना? 25%। इसको उठा के उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 75। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। 25% इक्वल टू 75। परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, फुल मार्क्स जो होता है वो 100% का होता है। तो आप कहेंगे 25 तिया 75, तो 100 तिया कितना? तो आप कहेंगे 300। 300 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 300 आपके सवाल का क्या हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 300 बोलिए कि नहीं पढ़ाए हैं, कि नहीं पढ़ाए हैं। कहता है अरुण को एक भिन्न का 6/7 ज्ञात करना था। अरुण गुना करने के बजाय उसने भिन्न को 6/7 से विभाजित किया। प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 13/70 अधिक था, तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह भिन्न आपका क्या था? x था। अब इस x में उसको 6/7 से गुना करने को कहा गया था, गुना करने को कहा गया था, ठीक है ना। लेकिन उसने बाई मिस्टेक इस x में 6/7 से क्या कर दिया? भागा दे दिया। तो इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त हुआ वो वास्तविक परिणाम से 13/70 अधिक था, वास्तविक परिणाम से 13/70 अधिक था। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम जब सजाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो 7x/6। ये ज्यादा आया है, ये ओरिजिनल परिणाम कितना आना था? तो 6x/7। इससे ये वाला परिणाम जो है वो 13/70 ज्यादा है, तो इतना माइनस इतना इक्वल टू 13/70। 13/70। अब यहाँ से x का मान आपको निकालना था, x का मान निकालिए, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान निकालिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये एक सवाल था जो कि आपके जान पहचान में नहीं था सवाल, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं कराए हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन नहीं कराए हैं, ये सवाल आपके जान पहचान में नहीं था। कोई बात नहीं, चाहते तो आप एक्स लगा के बना सकते थे। सीटेट पास हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, कर सकते थे। खैर कोई नहीं, अगर नहीं कर पाए तो भी टेंशन ना लीजिए, आप करवाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पार्टनरशिप का सवाल, ठीक है ना। कहता है 2250 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में 2700 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया बी, ठीक है ना। ए कितना लगाता है साहब? तो 2250 लगाता है, और बी जो है वो 2700 रुपए के साथ बिजनेस में क्या हो जाता है सर? तो शामिल हो जाता है। 2700 के साथ बिजनेस में क्या हो गया सर? शामिल हो गया, ठीक है ना। कितने समय के बाद जुड़ा है? तो कुछ समय बाद जुड़ा है, नहीं पता है टाइम, ठीक है ना। अब कहता है कि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में बांटा गया है, ठीक है ना, 2:1 में बांटा गया है, ठीक है। तो बी कितने समय बाद जुड़ा है? तो देखिए वर्ष के अंत में, यानी ये 12 महीने काम किया, इसका पता नहीं है कि ये कितना महीना काम किया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 छक्के 12 कट गया, ठीक है। शून्य से शून्य कट गया, आप कहेंगे 6 से इसको काट दीजिए तो 6 चौके 24 बच गया, 3 6 25 30 45 45 बचे 225, यानी एक्स का मान कितना आ गया? तो 5। यानी बी बिजनेस में 5 महीने रहता है, 5 महीने रहता है। तो पूछा है कितने महीने बाद ज्वाइन किया, है ना, कितने महीने बाद ज्वाइन किया। तो साल में 12 महीना होता है, 12 में से 5 घटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 7 महीने। तो 7 महीने आपके सवाल का क्या हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहता है 250 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कहता है 250 कलम को जब हम बेचते हैं तो एक दुकानदार 50 कलम के एसपी के बराबर लाभ कमाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 250 का जो सेलिंग प्राइस है, 250 को बेचेंगे तो 250 का पहले क्रय मूल्य मिलेगा और प्लस 50 का क्या मिलेगा सर? तो सेलिंग प्राइस। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बोलिए। अब इसको उठा के हम इधर लाते हैं, तो इसको उठा के लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 200 का एसपी इज इक्वल टू 250 का सीपी, है ना। अब यहाँ से एसपी बटा सीपी करेंगे, एसपी बटा सीपी करेंगे तो ये हो जाएगा 250 बटा 200।
250 बटा 200 शून्य शून्य काट दीजिए, यानी 20 में खरीदे हैं, 25 में बेचे हैं, कितना रुपए का लाभ हुआ जी? तो आप कहेंगे 5 का लाभ गुना 100, अब बट्टा का करेमूल, करेमूल कितना? तो 20, 20 पचे 100, आप कहेंगे 5 पचे कितना? तो आप कहेंगे 25% का लाभ। 25% का लाभ और 25% का लाभ आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बाई स्क्वायर बराबर 4 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक ब्रेक करते हैं, और ये सब आपको आना चाहिए, पढ़ाए हो या ना हो ये सब आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन करते हैं तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, है ना। ये इक्वल टू 0। तो एक आपका हो गया x माइनस 3 और एक हो गया सर आपका x प्लस 2। ठीक है, तो आपका जो आ जाएगा x बराबर एक बार 3 आ जाएगा, x बराबर एक बार आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करिए, x बराबर 3 है, बाई बराबर प्लस 2 है, यानी x क्या है? तो बड़ा है बाई से। x बराबर 3 है, बाई बराबर माइनस 2 है, यानी x बड़ा है बाई से। x बराबर माइनस 2 है, बाई बराबर प्लस 2 है, यानी x छोटा है बाई से। अपोजिट कॉम्बिनेशन, रिलेशन नहीं बनेगा। आपको इनइक्वालिटी में सर भी बताए होंगे और रीजनिंग वाले सर की अपोजिट साइन रिलेशन नहीं बनता, दैट इज ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यही तो सवाल था आपका। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो आपका था वो आपके पढ़ाए हुए में से नहीं था, है ना, आपके पढ़ाए हुए में से नहीं था। बाकी 17 क्वेश्चन जो था वो आपके पढ़ाए हुए में से था। अब ये बताइए कि सर किसका कितना सही हुआ, जल्दी से। पूजा जी करें, मेरा 17 आया, एक गलत हो गया। 15 आउट ऑफ 20 आरव गुप्ता जी का है, मुकेश जी का 12 है, 14 में से 9 सही हुआ है सर। माही जी का 4 है, ठीक है ना। 13 8 15 8 12 4, 13 सही है, 12 15 अटेम्प्ट, 4 गलत, 6 8। अब बताइए साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा साहब, ऐसे नहीं चलेगा। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, ठीक है भैया जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए हम सरप्राइज टेस्ट रखे थे, इसलिए हम सरप्राइज टेस्ट रखे थे साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करिए, ठीक है ना, बैलेंस करिए। अगर आपके पास समय नहीं मिलता है, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो जो भी कर रहे हैं अपने आप को छोड़ दीजिए, जो भी कर रहे हैं अपने आप को 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, कोई ना कोई बहाना लगा के छुट्टी मार दीजिए और 1 महीने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। दोबारा मौका नहीं आएगा, इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी बिहार में कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। इतने बड़े लेवल पे बिहार में वैकेंसी कभी नहीं आएगी। 1 महीने के लिए मोह माया त्याग दीजिए और छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए सब कुछ, तभी कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा सर। काहे कि देखिए सारा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट से 20 क्वेश्चन था, उसमें से 3 गो हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। बाकी 17 गो में से तो आप कितनों कम तो 17 गो में से आपको 15 नंबर तो आना ही चाहिए था, है ना, 15 नंबर तो आना ही चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है, अरे तू अपना स्पीड बढ़ा ले जय फकेला जी, तोरा डेली के डेली स्पीडे के लिए समस्या है, ठीक है ना। अपना स्पीड बढ़ाओ ना, कंपटीशन लड़ने आए हो, ठीक है ना, कंपटीशन लड़ने आए हो तो कंपटीशन में तो स्पीड चलबे करेगा। स्पीड नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। और टेस्ट था तो टेस्ट का डिस्कशन करना था, तो स्पीड तो रखेंगे ही हम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए भैया जी, जो भी आपका गलती सलती हो रहा है सुधार करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। जो भी कमी रह जाती है और उसको देखिए। चैप्टर सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ाया गया, बन रहा है सवाल, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। प्लेलिस्ट नहीं बनता है, मैं बार बार कहता हूँ रोशन कुमार दास जी, पेड क्लास की कोई प्लेलिस्ट नहीं बनती है। मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भरोसा ही नहीं करते, प्लेलिस्ट बनवा दो, प्लेलिस्ट बनवा, प्लेलिस्ट नहीं बनता भाई जी, है ना, प्लेलिस्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।